Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। रिसेंटली मैं अपने फ्री टाइम में सोशल मीडिया यूज कर रहा था और जब मैं YouTube पे गया और जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने ये देखा कि वहां पर लोगों ने किस तरह के कंटेंट डाले और ये ऐसा हो गया और लोग थंबनेल को देख के अंदर जाते हैं पर अंदर कुछ ऐसा होता नहीं। आप जानते हैं हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर लोग फेमस और पॉपुलर होने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो अपने रंग, रूप, एवरीथिंग, इवन वो प्लास्टिक सर्जरी तक चले जाते हैं। वो अपने फेस को बदल देते हैं। आप जानते हो, सिर्फ एक वजह से कि कोई उन्हें देखे, वो फेमस हो, वो पॉपुलर हो। आप जानते हो, दुनिया ने चीटिंग और पॉपुलरिटी चुनी है। आज हर कोई व्यूज का पीछा कर रहा है, हर कोई सब्सक्राइबर्स चाहता है, हर कोई चाहता है मेरी फॉलोइंग हो, हर कोई चाहता है कि मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है वहां पर भरपूर पब्लिक हो। पर आप जानते हैं, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, उस महान परमेश्वर ने हमें इस संसार के अंदर, इस दुनिया में ये आज्ञा दी है कि हम फेमिलियरिटी को नहीं, हम विश्वास योग्यता को चुनें। You know, this is the will of God। ये परमेश्वर की मर्जी है कि जहां पर ये पूरी दुनिया फेमस होने के पीछे भाग रही है, व्यूज के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, लोग मुझे देखें, लोग मुझे सराहें, लोग मेरे बारे में चर्चा करें, पॉपुलर बनूं। पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो। आपको पता है, इस दुनिया में परमेश्वर ने आपको ये आज्ञा दी है कि आप विश्वास योग्यता चुनें। क्या होती है विश्वास योग्यता? What is the meaning of faithfulness? विश्वास योग्यता का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर परमेश्वर को भरोसा है, जिसके बारे में परमेश्वर एंजल्स और दूसरों से कह सकता है, मैं इसे जानता हूं। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है। कुरनेलियुस के घर पर स्वर्गदूत जाता है, पतरस के बारे में कहता है कि उसे बुलाओ, जो वो कहे उसको सुनो। बाइबल कहती है धर्मी का प्रचार स्वर्ग करता है। बाइबल कहती है अगर मैं राइचस हूं तो मेरे बारे में हेवन बात रिवील करेगा। ये कितना खूबसूरत है कि हेवन आपको प्रीच कर रहा है। हेवन, स्वर्ग से स्वर्गदूत आके कहते हैं इसको बुलाओ और उसको सुनो। आप बिलीव कर सकते हैं परमेश्वर किसी को ड्रीम दे सकता है आपके बारे में कि इससे मिल, और आपसे मिलके उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। क्या होती है विश्वास योग्यता? विश्वास योग्यता होती क्या है? विश्वास योग्यता होती है एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर देखे और कहे, हां मुझे भरोसा है ये मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। मुझे पता है ये कभी वो नहीं करेगा जो मेरे दिल को ठेस पहुंचाए। जब दाऊद से पाप हुआ, दाऊद एक याजक के पास जाके बलिदान लेके उसे कह सकता था, मुझसे पाप हुआ है, ये लो प्रभु के पास ले जाओ, और वो माफी पाके
चला सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद परमेश्वर के सामने गया, वो रोया, उससे उपवास किए, उसके घुटने निर्बल हुए, उससे गहरा पश्चाताप किया, और उसी पश्चाताप में वो प्रभु से कहता है, प्रभु भेड़ और बलिदान अगर तुझे पसंद होती तो मैं वो तुझे दे देता, पर मैं नहीं दूंगा क्योंकि तुझे वो पसंद नहीं है। टूटा हृदय तेरे योग्य बलिदान है। आप जानते हैं, दाऊद सिर्फ पाप मान के आगे नहीं बढ़ा, दाऊद ने इनसाइड तक रिपेंट किया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था और वो उसे पता चल गया था कि मैंने उसको ठेस पहुंचाई। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आज बहुत लोग हैं अपने पाप को मान लेते हैं पर अंदर पछतावा नहीं होता। बहुत लोग सॉरी कहते हैं पर सॉरी फील नहीं करते। बहुत लोग थैंक्स बोलते हैं बट दे नेवर फील थैंक्स। इसलिए यीशु ने फरीसियों को क्या कहा, ये होठों से मेरी आराधना करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। इसका मतलब जो ये कहते हैं वो ये फील नहीं करते। इसीलिए यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा भी नहीं दिया। कहा, क्यों दूं मैं तुम्हें बपतिस्मा? क्योंकि मैं देखता हूं तुम में कोई फ्रूट नहीं। आज इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि विश्वास योग्यता क्या है, उससे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे कितना विश्वास योग्य है। कितने लोग ये बात मानते हैं 2025 में उसने आपको बहुत खतरों से बचाया? कम ऑन, हाथ उठाइए। कितने लोग ये बात मानते हैं कि जहां जहां आपका नाम थोड़ा बहुत खराब था वहां वहां उसने आपके नाम को अच्छा किया? कितने लोग ये बात मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको 2025 में उसकी दया से उसने आपको किसी के सामने कभी हाथ फैलाने नहीं दिया? ओह, दिस इज जीसस, दिस इज जीसस। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है, इस साल उसने मेरे दुखों को आनंद में बदला? Yes, our God is amazing. एक दिन याकूब के बेटे आके याकूब से कहते हैं, पापा यूसुफ मर गया, See his shirt। जानवरों ने उसे फाड़ दिया। ओ, जैसे ये बात उसने सुनी वो ब्रोकन हो गया, वो टूट गया और कहता है, अब तो मैं रोते रोते अधलोक पे उतर जाऊंगा। सालों तक वो रोता गया। ओ, वो दुख में था। लेकिन क्या आप ये विश्वास करते हैं, जो लोग यूसुफ की मौत की खबर लेके आए थे जबकि यूसुफ मरा भी नहीं था, एक दिन वही लोग आके कहते हैं यूसुफ जिंदा है? सेम पीपल। आप सोचो याकूब के साथ उस समय क्या हुआ होगा। जो लोग झूठ बोल के आए थे अब वही सच बता रहे हैं। पप्पा, हाँ, यूसुफ जिंदा है, मिस्र में बहुत बड़ा आदमी हो गया है, हमको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, कहता है जल्दी आओ, मैं तुम लोग की देखभाल करूंगा। आप जानते हैं, जो परमेश्वर पानी को दाखरस में बदलना जानता है, वो परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलना भी जानता है। What a God we have! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! What a God we have! और याद रखिए, अभी भी जो पेन हो रहा है ना, हमें बाइबल कहती है वो आनंद, वो जो हम पर तेज, वो जो महिमा प्रकट होने वाली है, उसके सामने ये दर्द कुछ नहीं है। क्या लाइफ है हमारी! क्या मुझे नहीं लगता है कि जितना फ्यूचर हमारा ब्राइट है और किसी का होगा, है ही नहीं आगे चल के हम इधर। क्या फ्यूचर! आपको क्या लगा इंजीनियर की बात? प्रभु आपको इंजीनियर डॉक्टर बनाए। अरे भैया वेरी वर्ल्डली, हम जब भी कुछ कहते ना प्रभु बढ़ाएगा, अच्छा अभी मैं, नो, आपको पता है फ्यूचर क्या है हमारा? हम इधर है ही नहीं। दुनिया एक लड़ाई की तैयारी कर रही है, स्वर्ग एक विवाह की तैयारी कर रहा है। सोचिए, जितनी भी हमारी आंटीज यहां पर बैठी हुई हैं जिनकी उम्र 70-75 हो गई है, आंटी वो दिन आ रहे हैं आप वापस यंग होने वाले हो। अंकल अगेन आपके साथ, और जो यंग है वो और यंग होंगे।
यू नो, आई पर्सनली बिलीव, ये मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूं, क्योंकि कोई कह सकता है ऐसा कैसा। चेतन भाई को ना देखें प्लीज, हो सकता है कि आप में से कोई सोचता हो, बट मैं बिलीव करता हूं जिस समय हम स्वर्ग में अंदर जाएंगे, जैसे ही हम अपना पांव रखेंगे वहां पर, चाहे कोई कितना भी बूढ़ा हो, मैं बिलीव करता हूं वो 33 का हो जाएगा। यू नो, ये एक खूबसूरत मिस्ट्री है। पहले आदम ने बचपन नहीं देखा, दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। पहले आदम ने कभी बचपन नहीं देखा, अब आदम से मिलते और कहते आपने बचपन में क्या किया था? क्या बचपन देखा ही नहीं, सीधा बड़ा पैदा किया उसने मेरे को। लेकिन जीसस जो था, यू नो व्हाट इज क्रिसमस कहते हैं, यू नो क्रिसमस कहते हैं यीशु जन्मा। याद रखो, बच्चा खुदा नहीं बना है, खुदा बच्चा बना है। नॉट बेबी बिकेम गॉड, द बाइबल सेज गॉड बिकेम बेबी। वो बच्चा बना। कभी आपने सोचा वो आदम की तरह बड़ा क्यों नहीं आया? उसे हर वो दर्द अनुभव किया जो बचपन से जवानी तक होता है। एवरीथिंग। दांत का दर्द क्या होता है उसको पता है, पेट का दर्द होता है क्या होता है उसको पता है, अकेला रहना क्या होता है उसे पता है। पाप में गिर जाने के बाद जब सबको पता चलता है कि क्या कितना गिल्ट होता है, ही एक्सपीरियंस एवरीथिंग। वो पाप में नहीं गिरा, लेकिन उससे भी बेहतर वो जानता है कि शेम क्या होती है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूं, आज उसके पास जाइए, बात करिए उससे। बहुत लोग, आप अगर लोगों से आप मिलोगे ना, आप अपने दुखों को बताओगे ना, लोग ऐसे करेंगे, बट वो फील नहीं करेंगे आपके पेन को। एक वही है जो आपके पेन को फील करता है, उसके पास जाइए। ठीक है, सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? कितने लोग तैयार हैं? जिनके हाथ नीचे हैं कृपया मीटिंग के बाद मिलें, ताकि मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाल सकूं। सब तैयार हैं? मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। सेकेंड तिमुथियुस, दूसरा तिमुथी 2 अध्याय, चैप्टर 2। ये एलोन मस्क यहां क्या कर रहा है? आई थिंक टीवी का चैनल चेंज हो गया है। वेरी गुड ब्रदर। ओके, सेकेंड तिमुथियुस जल्दी हम खोलेंगे। सेकेंड तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 13, 13 वचन। आइए प्लीज ध्यान दीजिए। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 13 वचन। आइए हम इसे एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। If we are faithless, he remains faithful. He can't deny himself. यहां लिखा है हिंदी में, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं आप में से कोई भी नोट्स बाद में बनाए। सामने देखिए सब लोग, प्लीज नोट्स बाद में बनाइए, ओबे करिए। मैं चाहता हूं आप सब पहले कैच करिए, अपनी स्पिरिट को फीड होने दीजिए। प्रभु मेरा, वो मुझे हरी हरी, या ये टाइम है वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। आमीन। आइए सब सामने देखिए। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। इसका मतलब क्या है? मैं चाहता हूं आप अब ध्यान दीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिए,
परमेश्वर अपने वचन से अलग नहीं है। परमेश्वर जब कुछ कहता है, जो वो कहता है वो खुद है। इसलिए यूहन्ना कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यह वचन ही परमेश्वर था। इसीलिए आप पढ़ के देखिए, जब सूबेदार यीशु से मिलता है, वो कहता है तू यहां से कह दे, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि परमेश्वर और उसका वचन अलग नहीं है। अगर प्रभु नहीं भी आएगा, वचन कहेगा, ठीक कर देगा, क्योंकि वो वचन खुद है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको वचन मिलता है, आपको परमेश्वर मिला है। अगर प्रभु ने कुछ कहा है तो वो प्रभु खुद है। अब यहां लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, आप और मैं चाहे अनफेथफुल हैं या फेथलेस हैं, बाइबल कहती है वो विश्वासियों के बना रहता है। इसका मतलब आपका बिहेवियर उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता। उसका प्रेम कंडीशनल नहीं है, मेरा कंडीशनल है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दो, मैं भी दूंगा। मुझे नहीं दो, मैं भी नहीं दूंगा। इट्स कॉल्ड कंडीशनल लव। आप मेरे को विश करो, मैं भी आपको विश करूंगा। अगर आप मुझे विश ना करो, मैं भी नहीं करूंगा। इसे कहते हैं गिव एंड टेक लव। आपने अच्छा किया, मैं अच्छा चलूंगा। आप बुरा चलेंगे, मैं बुरा चल रहा हूं। परमेश्वर मेरे जैसा नहीं है। अगर मैं और आप किसी गुनाह में गिरते हैं और परमेश्वर ने कुछ योजनाएं बनाई हैं आपके लिए, तो आपके इस गुनाहों के कारण वो अपनी योजनाओं को पीछे नहीं फेंकेगा। वो इंतजार करेगा कि आप लौटो, ताकि हर योजना पूरी हो सके। कई सारे लोग सोचते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर ने इतना कुछ कहा था, लेकिन मैंने वैसी जिंदगी नहीं जी। मैं आपको कहना चाहता हूं, यस, हमें वो जिंदगी जीनी है, लेकिन इस बात को याद रखिए, आपकी कोई भी मूर्खता, आपकी कोई भी गलती परमेश्वर के दिल को आपके प्रति बदल नहीं सकती। He is the same yesterday, today and forever. वो कभी बदलता नहीं। अब प्लीज इस चीज को पाप का लाइसेंस मत बनाना। मुझे बहुत डर लगता है कभी कभी कि लोग परमेश्वर की भलाई और अच्छाई का फायदा ना उठाएं। अब ये हो सकता है आपने ये वचन सुना और डेविल आपके दिमाग में कुछ और तरह की बातें क्रिएट करे। अरे इट्स ओके, उस दिन कहा था ना पास्टर ने, सब चलता है। जी नहीं, वो न सुने जो कहा नहीं गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे एक आदमी को प्रभु ने कितना कुछ कहा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया। आइए सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है हनोक। बाइबल कहती है वो 365 साल प्रभु के साथ चला। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु 365 साल क्यों लिखे हैं? कितने दिन आते हैं साल में? वो 365 साल चला। तुम लोग भी ऐसे हर दिन चलो। थैंक यू। लिसन टू मी। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था हनोक। वो परमेश्वर से मिला, वो परमेश्वर के साथ चला और चलते 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 बाइबल कहती है वो जिंदा उठाया गया। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन उसके बारे में कितना थोड़ा बताता है। कुछ वचन उत्पत्ति में लिखे हैं और डायरेक्टली फिर लिखा है इब्रानियों में और थोड़ा सा यहूदा की किताब में। बाइबल कहती है वो प्रभु के साथ चला, बाइबल कहती है उसने विश्वास किया और बाइबल कहती है वो आदम की 7वीं पीढ़ी का है। आप जानते हैं वो जिंदा उठाया गया। परमेश्वर ने पुराने नियम में एक व्यक्ति को जिंदा उठाया और उसके बारे में गवाही दी कि ये उठाए जाने से पहले मेरे साथ चलता था, आपको बताने और मुझे बताने के लिए कि अगर तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ भी यही होगा, मैं तुम्हें भी उठा लूंगा। और बाइबल कहती है वो दिन आ रहे हैं हमारे लिए जब हम सब उठाए जाएंगे, एक साथ उठाए जाएंगे। अगर आप रैप्चर में बिलीव नहीं करते हैं तो मुझे लगता है आपको बचपन से जंक खिलाया गया है। कभी कभी लोग सोचते हैं नन्ना ये किया खड़ा जी वरी किए में दासी।
असां वेंदासीं भाई, तोखे हलणो थी हल माई, मैं बैठी हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ बहनें सोचती हैं ऐसे कैसे उठाए जाएंगे, ऐसा होता है क्या, कभी कुछ होता है क्या? इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो होने वाला है जो आपने कभी देखा भी नहीं है। यस, स्वर्ग देखा है, स्वर्गदूत देखें, आत्मा देखा है, विश्वास करते हो कि वो है, तो रैप्चर भी है ना। एक आदमी स्पेस पे गया, ऊपर खड़े होके कहता है, नीचे वो एक सिग्नल भेज के कहता है, मैं ऊपर हूं, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं अंतरिक्ष में हूं, कोई खुदा नहीं है यहां, मैं चारों तरफ देख चुका हूं, कोई खुदा नहीं है। नीचे से एक आदमी ने जवाब भेजा, अपना मास्क उतार, हर जगह खुदा ही दिखेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, ओ प्रभु, वेरी सेल्फिश पीपल, जब तक काम ना पड़े खुदा को खुदा नहीं कहते। सच अ सेल्फिश जनरेशन। अंकल दिनकरन सही कहते थे, वी आर लिविंग इन अन अनथैंकफुल वर्ल्ड। अब सुनिए, बाइबल कहती है हनोक के लिए कितना लिखा है, कहिए पास वाले को, सिर्फ 4 लाइन्स। आप सोचो, एक व्यक्ति जो जिंदा उठाया गया है, प्रभु ने पूरी बाइबल में मात्र 4 लाइन्स लिखी है उसके लिए। पर जानते हो, परमेश्वर अपने वचनों में किसी व्यक्ति का कितना लंबा जिक्र करता है। अगर आप यूसुफ के बारे में पढ़ो, 13 अध्याय लिखे हैं उसके बारे में, 36 से लेके 50 चैप्टर तक। लास्ट का वचन है, यूसुफ अपने लोगों में सो गया। उसने मरने से पहले लोगों से कहा था, जब यहां से जाओ मेरी हड्डियां लेते जाना। आपने देखा, वो मरा, उसकी हड्डियां मिस्र में थी। जब मूसा वहां से निकल रहा था, उसकी हड्डियां भी लेके निकला, और 31वें अध्याय यहोशू में उसकी हड्डियां उन्होंने कनान में जाके गाड़ दी। सो मच रिटन। आप जानते हो, जैसे पुराने नियम में बहुत लिखा है यूसुफ और याकूब के लिए, मूसा के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम में अगर सुसमाचार के अंदर, गॉस्पेल्स के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसका जिक्र है ना, तो वो है पतरस। सो मच रिटन अबाउट पीटर। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु 12 चेले थे, इसको ही क्यों पकड़ा आपने? मैं आपको पतरस की कुछ बातें बताता हूं, आप इतने हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे कितना हमारी तरह है ये, एकदम रियल। आइए, पहली चीज, क्या आप जानते हैं पतरस एक स्वार्थी व्यक्ति था? आप विश्वास कीजिए, पतरस एक स्वार्थी व्यक्ति था। यीशु ने उसको कहा, सब छोड़, मेरे पीछे आ। उसने सब छोड़ दिया। हमें लगता था ये प्रभु से प्रेम करता है, लेकिन एक दिन एक धनवान आता है, यीशु को कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु कहते हैं, अपना सब कुछ छोड़, मेरे पीछे हो ले, और वो चला जाता है। उसके बाद यीशु कहता है, धनवान का मेरे राज्य में आना कितना कठिन है। सुई के नाके में से ऊंट का निकलना बहुत आसान है, लेकिन इन लोगों का मेरे राज्य में आना बहुत कठिन है, क्योंकि इनकी निर्भरता, ये पैसों पे निर्भर हैं और ये पैसों को खुदा मानते हैं। आप जानते हैं, पतरस सुन रहा था। पतरस ने कहा, हम सब छोड़ आए, हमें क्या मिलेगा? सी द हार्ट ऑफ पीटर। जब बात लेन देन की आती है, वो कितना ध्यान से सुन रहा था। आप जानते हो, सेल्फिश व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता है, हमेशा। उसे किसी का दर्द फील नहीं होता। वो ये देखता है, मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा फ्यूचर, दुनिया क्या कर रही है, मुझे कोई लेन देन नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें इस स्वभाव से बाहर निकाले। 2 मछलियां थी, वो पानी में तैर रही थी, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली। छोटी वाली डॉटर थी, बड़ी वाली मम्मी थी। एंड यू नो, छोटी ने क्या कहा? ममा, यस ममा, सब हमें फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे सेल्फिश ऊपर रहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर फिशेस। कहिए पास वाले को, स्वार्थी न बने।
बस आपके पास गाड़ी है, किधर भी लगानी है, कंप्लीटली रॉन्ग। आपको अपनी गाड़ी जब आप नीचे लगाते हैं तो ये देखिए, जब सुबह किसको गाड़ी निकालनी होगी तो क्या वो निकाल पाएगा? ये भी मैं देखूं? यस, तेरे को ही देखना है भाई। कई लोग गाड़ियां ऐसे लगाते हैं, आप देखो बिल्डिंग के अंदर, वो गाड़ी निकालने के चक्कर में 10 लोग उधर परेशान हो जाते हैं। बाइबल कहती है अपनी नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करो। कई लोग बालकनी में खड़े रहेंगे, केला खाएंगे, छिलका बचेगा। बोलो बाजू वाले को, बैड मैनर्स। घर पे डस्टबिन नहीं है? या कई बार मैं देखता हूं कई जो बहनें या भाई होते हैं, कई बार वो बच्चों को लेके आते हैं तो साथ में लेस, केक, पेस्ट्री वगैरह लेके आते हैं और बच्चों को खिलाते रहते हैं। कुछ नीचे गिरता है, वो कौन उठाएगा जी? लेकिन बाइबल में कहां लिखा है कि ये सब हमको करना है? बचे हुए टुकड़े उठाओ। जीसस प्रीच, गॉड इज द गॉड ऑफ डिसिप्लिन। पढ़ के देखिए, प्रभु ने अपने लोगों को आराधना बाद में सिखाई है। पहले लेवी व्यवस्था में उसने लोगों को उठना और बैठना सिखाया है। इवन बाइबल कहती है, उन दिनों में विलेज था, बाइबल कहती है अगर तुम कहां पर टॉयलेट के लिए जाते हो तो अपने मल के ऊपर मट्टी डाल दो। कितनी बार हमारे पैर खराब हुए? कोई है यहां पर? हुए हैं? हाथ क्या, उसमें क्या है? सच है। जानवरों को पता नहीं चलता है बेचारों को, हम तो ह्यूमंस हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ खुल के बोलूं? मैं लास्ट टाइम वहां पर खड़ा था और ट्रस्ट में अबीर प्रीच कर रहे थे, अबीर ब्रदर प्रीच कर रहे थे यहां पर, और मैं वहां पर बैठा हुआ था। मैंने एक बहन देखी, वो आई, थोड़ा सा 2 बहनों के बीच में गैप था, तो उनको बोला थोड़ा आगे बढ़िए ना। और मैं देख रहा था साइड में जगह थी, पर वहां से प्रीचर एकदम दिख नहीं रहा था जैसे दिखना चाहिए। साइड में जगह थी। एक तो आप लेट आए हो, अब उसके बाद आप उसको, अब वो बेचारी जो दोनों बैठी थी ना, वो थोड़ा सरकी, फिर उसके बाद बोला और आगे बढ़ो ना। उन्होंने बोला दीदी जगह नहीं है, बढ़ो ना, बढ़ो ना। अगर आपको प्रॉब्लम है जल्दी आओ, लेट आके किसी का डिस्टर्ब मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। या कई लोग वर्शिप करते हैं और कोई बहन आई पीछे से, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, ऐसे घूर के प्रभु मुझे, प्रभु बोलेगा पता नहीं कौन बना रहा है तुझे। कहिए प्रभु अनुशासन का खुदा है। मुझे पीटर ब्रदर की एक बहुत अच्छी बात लगती है, गॉड ब्लेस यू ब्रदर फॉर दिस। वो हमेशा आगे बैठते हैं, उसके लिए वो जल्दी आते हैं। पर मैंने कभी भी नहीं देखा है, मैंने कई बार देखा है ब्रदर वहां बैठे रहते, तो मैं कभी कभी सोचता हूं ये सीट क्यों चेंज करते हैं। सिंपल, वो आते हैं और वो देखते हैं कि इधर कोई बैठ गया है, वो वहां जाके बैठ जाते। पर अगर वो वहां पर आके और ऐसा कहे मैं भी पीटर है, मैं भी पतरस है, उड़ इधर से, कभी ऐसे नहीं करते। हालेलुया। चर्च ने अभिषेक पाना सीख लिया है, चर्च ने प्रभु की उपस्थिति में जीना सीख लिया है, चर्च ने मिलाप वाले तंबू के अंदर जाके वो बाहर आ गए हैं, पर बहुत लोगों ने सिंपली बैठना और उठना नहीं सीखा। आई एम सो सॉरी। अगर आपको लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो भजन संहिता 139 पढ़ के देखिए। दाऊद कहता है प्रभु मेरा उठना और मेरा बैठना जानता है। अब आइए मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं हमारे महान पतरस की। रोमन कैथोलिक कहते हैं वो हमारा पहला पोप है, और पोप पतरस को भी ये बात नहीं पता है। सुनिए हाँ बिल्कुल, रोमन कैथोलिक कहते हैं वो हमारा पहला पोप है, वो हमारे पहले धर्म गुरु हैं। पतरस को भी ये बात नहीं पता है। आइए बड़े ध्यान से सुनिए। सेकंड थिंग, आप जानते हैं एक दिन यीशु पतरस को कहता है चलो पहाड़ पर, और जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों ऊपर जाते हैं, सडनली वहां पर मूसा और एलिया आते हैं, और पतरस सब ये देख रहा है।
अचानक पतरस वहां जाके कहता है, हम तंबू बनाएं 3, आपके लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए। आप जानते हो ब्रैकेट में लिखा है मरकुस में, वो नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा था। अब ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? जब भी आप बाइबल में कुछ ऐसा पढ़ें जो ब्रैकेट में हो, इसका मतलब ये उस समय नहीं लिखा गया, ये बाद में ऐड किया गया। यहोशू मूसा के बारे में लिखता है ब्रैकेट में, वो दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति था। आपको पता है वो ब्रैकेट में लिखता है, इसका मतलब ये बात मूसा ने नहीं लिखी थी, मूसा की जिंदगी को देखकर यहोशू ने लिखी थी कि मैंने देखा है वो हम्बल था। आप जानते हो पतरस मरकुस के साथ साथ घूमता था, जैसे पौलुस तीमुथियुस के साथ घूमता था। इसलिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है, मेरे प्रिय पुत्र मरकुस का तुम्हें नमस्कार। अब सोचो, मरकुस लेटर लिख रहा है और पतरस से पूछ के लिखता है, क्योंकि मरकुस ने पूरा पतरस से पूछ के लिखा था। और पतरस वहां पर कहता है, एक चीज मेंशन कर, मैंने वो कहा जो मैं जानता ही नहीं था। आप जानते हो पतरस के अंदर एक और कमी थी, और वो ये थी, उसे कभी कभी पता नहीं चलता था कि वो क्या बात कर रहा है। दिस इज रिटन। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आप बात क्या कर रहे हो? नेगेटिव 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 नेगेटिव। 2 लोग बात कर रहे हैं, पास्टर प्रेज द लॉर्ड। रुकना मेरी बहन, इतना लंबा हाथ बीच में आ रहा है। मैं कई बार 2 लोगों से बात करता हूं, कुछ लोग, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, मैं उनको बोलता हूं, पास्टर जी रुकना, बात करने देना मेरे भाई। कितने बैड मैनर्स हैं ये, बात तो करने दो उनसे। कहिए, किसी के बीच में बात नहीं करनी चाहिए। साल की आखिरी मीटिंग है, मैंने सोचा था कोई बड़ी बात नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो मिस हो गई। बड़ी चीजें आपको बहुत पता है, वो आप YouTube पे बहुतों से सुन लेते हो। मुझे छोटी छोटी चीजें सिखाने दीजिए जो आजकल कोई नहीं सिखा रहा। 3rd थिंग, आइए मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं पतरस की। एक दिन यीशु प्रचार कर रहे थे, अगर तुम्हारा भाई अपराध करे तो उसे माफ करो। पतरस आया, कितनी बार? व्हाट अ क्वेश्चन, कितनी बार? 7 के 70 गुने, 7 का 70, 490 बार एक दिन में, 490। यार मुझे एक बात बताओ, 490 बार कोई गलतियां करेगा क्या? प्रभु आप बोलना क्या चाह रहे हो? 7 के 70 गुने, 490, 490 बार कोई गलती नहीं करता है एक दिन में, तो समझो ना, माफी करते रहना है। आप जानते हो पतरस ने जब अनफॉरगिविंग एटीट्यूड के बारे में यीशु से सुना ना, कि यीशु माफ करने की बात कर रहा है, तब उसने आके कहा, मेरा भाई अगर अपराध करता है तो मैं कितनी बार माफ करूं? मतलब पतरस और अंद्रयास के बीच में कुछ तो है, कुछ तो है एंड्रयू और पीटर के बीच में, जो पतरस पूछता है और प्रभु कहता है 490 बार। यहां देखिए, बहुत सारी दुआएं, पता है क्यों जवाब नहीं आता? क्योंकि आपके मन में किसी के लिए बिटरनेस है, कड़वाहट है। लेकिन पास्टर उन्होंने हर्ट भी तो किया है ना। बिल्कुल एग्री। आज सफर कौन कर रहा है, वो या आप? माफ करके आप लोगों पे नहीं, खुद पे एहसान करते हो। लेकिन पास्टर जी हम किसी को कैसे माफ कर सकते हैं? सबसे पहले प्रभु के पास जाइए, उसके सामने मान लीजिए मुझे हर्ट हुआ है, मेरे अंदर बिटरनेस है, और मैं यीशु के नाम से इस बंदे को माफ करता हूं, करती हूं, और प्रॉमिस इस बारे में मैं इसके बाद कहां पर भी बात नहीं करूंगा। मैं खत्म करता हूं यहां पर इस मैटर को, मैं कोई बात। लेकिन पास्टर अगर हम ये कर देंगे तो क्या हम मैटर भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब तक यीशु नहीं आता है बादलों पे, आपको हर चीज याद रहेगी। आप पढ़ के देखिए उत्पत्ति के अंदर, जब यूसुफ के भाई उससे मिलने आते हैं, यूसुफ उनको कहता है मैं जानता हूं तुमने मेरे साथ क्या बुराई की है। 20 साल के बाद भी यूसुफ को याद था, लेकिन यूसुफ ने उनसे वैसा बिहेव नहीं किया जैसा उन्होंने किया था। यूसुफ ने अपना एटीट्यूड उनके प्रति चेंज किया। इसे कहते हैं सच में माफ करना। माफ करो, कहिए पास वाले को, माफ करो भाई।
बोलिए बाजू वाले को, किधर भी हर्ट हूं मैं एज अ पास्टर, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बात कहना चाहता हूं कलीसिया को। अगर मैंने 2025, 24, 23, 22, 20 जब से आप मुझे जानते हैं, अगर मैंने आपको कभी भी अपने वर्ड्स और एटीट्यूड से हर्ट किया है, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कीजिए। और ये मत समझना कि बस मैसेज आया इसलिए कह रहा हूं, आई रियली मीन इट। मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आने वाले दिनों में आपसे कभी मैं बुरा बर्ताव न करूं, जानबूझकर एटलीस्ट। फॉरगिव मी, माफ कर दीजिए। करेंगे, करना ही पड़ेगा, आपको प्रभु माफ नहीं करेगा नहीं तो। गौरन, माफी। सॉरी भाई, जितने पिलर के उस तरफ भी बैठे हैं, कभी कभी आप यहां पर मिलने आते हैं, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, आई एम सो सॉरी। कभी हमने सोचा नहीं था मंडली इतनी बड़ी हो जाएगी, अब मंडली बड़ी हो गई है तो सब पे ध्यान देना पड़ रहा है। मैं 10 मिनट अगर आपसे मिलूंगा, मैं किसी और से नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट टाइम देता हूं आपको। अगर किसी को भी हर्ट हुआ है मेरे प्रीचिंग से, मेरे टीचिंग से, या किसी ऐसे वर्ड्स से या एटीट्यूड से, फॉरगिव मी, माफ कर दीजिए। बाइबल कहती है तुम माफ न करोगे परमेश्वर तुम्हारे पाप भी माफ नहीं करेगा, तो आपको माफ करना ही है। आई एम रियली सॉरी। पर है जबरदस्त लोग, खुद तो एक बार भी नहीं मान गए। ठीक है ये पास्टर जी, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। अभी बोल रहे हो? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। पहली चीज, पतरस क्या करता था? कहिए वो सेल्फिश था। सेकंड थिंग, पतरस सेल्फिश फर्स्ट था दीदी। सेकंड, उसको कभी कभी समझ में नहीं आता वो क्या बोलता था। थर्ड, बीच बीच में बात करता था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, चौथी चीज, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट था। एक दिन बाइबल कहती है यीशु ने चेलों को कहा जाओ बोट पे जाके बैठो। उन्होंने कहा नहीं, आप आइए। मैंने कहा बैठो, आप चलिए, जाओ। लिखा है उसने उनको बरबस चढ़ाया। अगर उर्दू में पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है उसने उन्हें बोट पे चढ़ने के लिए मजबूर किया। और जैसे ये लोग चढ़े, बाइबल कहती है नाव हिलने लगी और सडनली उन्होंने पीछे से देखा यीशु पानी पे चल के आ रहे। वाओ, जीसस वॉक्स ऑन वाटर। पवित्र आत्मा पानी पे मंडरा रहा था और वो सेम पवित्र आत्मा बदन लेके आया और पानी पे चल रहा था। जीसस। एंड यू नो, जब वो पानी पे चल रहा था, 11 के 11 चेले चुप करके हैं। पतरस कहता है मुझे बुला, बोल मेरे बारे में, मैं भी आऊंगा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये बहुत अच्छी बात है वो पानी पे चला, लेकिन बाकी चुप क्यों थे? एक जगह यीशु बैठ के कहते हैं मैं मरने जा रहा हूं, सब मुझे छोड़ दोगे? पतरस कहता है सब तुझे छोड़ दें, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हो वो ये नहीं कहता है प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है सब तुझे छोड़ दें। कि क्या है यार, ये बोलने का कोई तरीका है? आपने अच्छी सब्जी बनाई, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है और आप फिर उसके बाद कहते हो कोई बनाए ना बनाए, मैं तो बना ही लेती हूं। यू नो, इसको कहते हैं दूसरों को नीचे करना। आप जानते हो पतरस ऐसा क्यों था? नो डाउट ये अमेजिंग है कि वो पानी पे चला। इट्स अमेजिंग, डेयरिंग चाहिए, विश्वास चाहिए, लेकिन जानते हो वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट था। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, चाहे आपको कोई सिखाए या ना सिखाए, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। पूरी दुनिया, पूरी सोशल मीडिया, हर रिलेटिव, हर फ्रेंड आपको एक मैसेज देगा, कॉन्फिडेंट बन, अपने ऊपर भरोसा कर, अपने ऊपर भरोसा कर। हर कोई कहेगा आत्मनिर्भर, ये बनो वो बनो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका भरोसा आप पे नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। यस, और कई बार परमेश्वर पता है क्या करता है? जब वो देखता है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, वो इसहाक को और भेजने में देरी करता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझे। वो इसहाक को आने में बहुत लेट करता है।
ताकि अब्राहम पूरी तरह से खत्म हो। कई बार वो वेट करता है कि खाली लाजर मरे नहीं, मर के सड़ जाए। चौथे दिन बॉडी सड़ जाती है और वो तब आता है। कई लोग सोचते हैं प्रभु क्यों नहीं चाहता कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, तो फिर परमेश्वर पर भरोसा कौन करेगा? उस पर निर्भर कौन रहेगा? एक ब्रांच से बात करिए, उसे कहिए आप में फ्रूट्स कैसे आते हैं, वो कहेगा मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ अपनी दाखलता से जुड़ा हुआ रहता हूं, आ जाते हैं। इसे कहते हैं निर्भरता। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रभु पर निर्भर रहो। जो लोग प्रभु पर निर्भर नहीं होते ना, उनकी लाइफ ऐसे रहती है, या आई नो आई नो आई नो आई नो आई आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, एक विश्वासी भाई मिले, उनके साथ कोई बिजनेस ट्रिप पे आए थे वो लोग दिल्ली में। तो हम लोग खड़े थे टर्मिनल 2 पे। उन्होंने मुझे बोला, ओ पास्टर प्रेमानी। मैंने कहा हाँ कैसे हो? वो आए मुझसे मिलने। तो ये जो बंदा था इनके साथ, वो नॉन क्रिश्चियन था, वो प्रभु में नहीं था। हम प्रभु की बात कर रहे थे और बातों बातों में वो सुन रहा था, और अचानक उससे अपना जो हाथ ना पॉकेट में डाला और वो मुझे कह रहा है, सी एवरीथिंग इज गुड बट कर्मा वर्क्स। मैंने बोला मतलब आप जो है ना कुछ भी कर लो, कर्मा आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा हमारा कर्मा क्रॉस पे खा गया वो। मुझे उसने कहा आप, अच्छी बात है आप दोनों विश्वासी हो, यू आर अ पास्टर, इज अ बिलीवर, गुड, लेकिन याद रखना ब्रदर, कर्मा वर्क्स, कर्मा काम करता है। सबसे पहले मेरे को कर्मा पिक्चर याद आ गई। क्या करें, वो पहले वाला कचरा निकला नहीं है अभी तक। कर्मा वर्क्स। मैंने बोला व्हाट इज कर्मा? मैंने उसको पूछा क्या होता है कर्मा, थोड़ा आप बताइए। कर्मा का मतलब होता है जो कुछ आपने किया है ना वो आपको भुगतना पड़ेगा। फिर मैंने कहा स्वर्ग कौन जाएगा? तू जा सकता है भाई? नो, नहीं जा सकते हैं, ह्यूमन उधर जा ही नहीं सकता। मैंने कहा ऊपर उसने क्या कुत्ते बिल्लियों के लिए बनाया सब? डॉग जाएगा मेरा? देख भाई, उसके बाद दूसरी डिस्कशन, नाउ ही चेंज द टॉपिक। लेकिन याद रखना ब्रदर, आप याद रखना अगले जन्म में जो आपने किया है वो। मैंने कहा एक सवाल का जवाब दीजिए, अगले जन्म में आप कौन थे? वो मेरे को नहीं पता है। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा अगर अगले जन्म में हम कुत्ते बिल्ली थे, अगर हम जानवर थे, हम एनिमल थे, बर्ड थे, फिश थे, जो भी थे, तो जानवर होके हमने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया कि परमेश्वर ने कहा चलो इसको इंसान बनाएंगे? बोलिए, टेल मी। और अगर आप इंसान थे और आपने अच्छे काम नहीं किए थे तो मोक्ष क्यों नहीं मिला? दे नेवर अंडरस्टैंड वर्ड उद्धार, मोक्ष। मैंने कहा चलो बताओ नजात क्यों नहीं मिली? उर्दू वर्ड है नजात, इंग्लिश सैल्वेशन, हिंदी उद्धार, मोक्ष इज अ संस्कृत वर्ड। मैंने उनको बोला चलो बताओ मोक्ष क्यों नहीं मिला? वो मेरे को नहीं पता है। मैंने कहा जब तुमको कुछ पता ही नहीं है तो व्हाई यू आर डिस्कसिंग ब्रदर? लेकिन ब्रदर एक बात याद रखिए, ये तो मैं यार सोच रहा था प्रभु कितने डिसीव्ड लोग हैं ये। अरे कल क्या खाया था याद करने के लिए जोर देना पड़ता है, आप किधर जा रहे हो? फिर उससे मुझे थर्ड क्वेश्चन किया, आप नॉनवेज खाते हो? मैंने कहा मैं इतना शौक से नहीं खाता, इट्स ओके, वो अचार की तरह है, मिलता है तो खाता हूं, नहीं भी खाता हूं तो जब भी चल जाता हूं। तो आप नरक जाओगे ही जाओगे। मैंने कहा क्यों? नॉनवेज खाना पाप है, आप किसी को मार के खाते हो। मैंने कहा ब्रदर, बाइबल साफ कहती है आपको खाने के बारे में पूरी फ्रीडम है, आप चाहें तो खाएं, न चाहें न खाएं, खाने पीने पे आपका सल्वेशन डिपेंड नहीं है। लेकिन वो जो मरा, मैंने कहा कई लोग
नॉनवेज नहीं खाते, इंसान को कच्चा खा जाते हैं, उनका क्या? हाँ, आप नॉनवेज नहीं खाते लेकिन अपने शब्दों से किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, वो ठीक है। आप हर्ट कर रहे हैं, वो ठीक है। आप मंगलवार को गुटखा नहीं खाते लेकिन ये चलता है। मैंने कहा कुछ और, नो या इट्स ओके। मैंने कहा चले फ्लाइट आ गई है और डिस्कस करते हैं। पता नहीं इसको क्या हुआ, वो इतना इरिटेट हो गया, बाजू में बैठा हुआ था लेकिन बात नहीं की उसने मुझसे। और मैंने लास्ट में जाते जाते मैंने उसको बोला, मैंने कहा ब्रदर कर्मा नेवर वर्क्स। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर हैं बड़े ध्यान से सुने। इजरायली जब मिस्र में थे तो वो उनका पास्ट था, और जब वो कनान जा रहे थे तो वो उनका फ्यूचर था। मूसा गया, उनको वहां से निकाल लाया और वो उनको वहां से कहीं और ले जा रहा था। अचानक फिरौन का माइंड चेंज हो गया। फिरौन ने कहा मैंने इनको कैसे जाने दिया। सडनली पास्ट शेक हो गया जहां से वो निकले थे। और बाइबल कहती है वो लोग वहां पर आए और जैसे ही इजरायली समुंदर के उस पार पहुंच गए थे, सडनली समुंदर बंद हो गया। फिरौन और उसकी सेना पानी में खत्म हो गई। याद रखना, यही हमारे साथ हुआ है। उसने हमारे पास को सिर्फ माफ नहीं किया है, उसने हमारे पास को दफना दिया है। That's my Jesus. That's my Yeshua. कोई पास नहीं है हमारा, खा गया वो क्रूज पे हमारे पास को, पूरा हुआ। इट इज फिनिश। केजीवी पढ़ के देखिए, इट इज अकॉम्प्लिश। इसका मतलब कुछ भी बाकी नहीं है, पूरा किया है मैंने। व्हाट अ गॉड वी हैव। इस दुनिया में बहुत लोग आए पापियों को मारने, एक यही था जो बचाने आया। बहुत लोग आए, बहुत लोग। कितने लोग हैं यहां पर प्रभु में आने से पहले स्मोकर्स थे, सिगरेट पीते थे? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड, जल्दी जल्दी बताओ। अभी नीचे करो। अभी कितने लोगों ने बंद कर दिया है? ये देखिए, पाप मरा के पापी, दैट्स गॉड। ये यीशु मसीह है। कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए, आप प्रभु में आने से पहले गालियां देती थी? अरे बाप, हाथ उठाइए, लंबा हाथ उठाइए। डिसेंट पापी मत बनिए, अच्छे वाले पापी बनिए। अब कितनी बहनें हैं जिन्होंने पूरी तरह से ये खत्म कर दिया है? नो गाली। बताइए, पाप मरा के पापी? यीशु पापी को मारने नहीं, पाप को मारने आया। That's our Jesus. अरे पापी को मार के क्या मिलेगा? पूछो बाजू को, पापी को मार के क्या मिलेगा? वो आ रहा है मारने के लिए, पहले तेरे को मारेगा कि उल्लासनगर का सबसे बड़ा पापी तू ही है। अरे वो बचाता है, वो छुड़ाता है, वो जिंदगी देता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। A life and an abundant life. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सर हमारी करनी उसकी भरनी है। What a God we have. जो करनी है वही भरनी है। नो सर, ये आपके ऊपर रहेगा, हमारे ऊपर नहीं है। हमारी जो करनी थी उससे सारी भर दी है। पूरा बिल पेड हो चुका है, यीशु के लहू से ठप्पा लगा है। यस, पेड। आप विश्वास करिए, एक भी पाप ऐसा नहीं है जो माफ नहीं हुआ है। एवरीथिंग पेड, खत्म। मैं आपको एक मिस्ट्री बताऊं, आप बिलीव करेंगे? इस दुनिया में मैं लड़का बनूंगा और आप एक लड़की या एक बहन बनेंगे, ये आपने डिसाइड नहीं किया। हमें अपनी जिंदगी डिजाइन करने का चांस नहीं दिया गया। जो प्रभु ने चाहा वो हमें उसने बनाया।
लेकिन आप जानते हैं एक यीशु ही था जिसे खुद अपनी लाइफ लिखी पुराने नियम में, और वो हमारे बीच में है। मैं सोचता हूं जब पिता और पुत्र बैठे होंगे स्वर्ग में, तो पिता ने पूछा होगा तू पैदा कहां होगा? पिता, मैं बैतलहम में पैदा होना चाहता हूं। रहना भी वहीं है? नहीं, मैं चाहता हूं मेरी अपब्रिंगिंग नाजरत में हो। ओके। सेवा कब शुरू करेगा? पिता, मैच्योरिटी की एज 30 दिखी जाती है, हम 30 में आएंगे। ओके। कौन से चेले चाहिए? सबसे रफ एंड टफ, जिनको कोई नहीं संभाल सकता, जो मुझे मुंह पे कह दे मरने वालों के साथ मरने चल। वाओ, व्हाट अ जीसस। ओके। जब तू जिंदा होगा पहले तुझे कौन देखे? पौलुस, पतरस, यूहन्ना? नो लॉर्ड, एक वैश्या, एक प्रोस्टिट्यूट देखे वो मुझे। मैं चाहता हूं सबसे पहले मुझे पापी लोग देखे, क्योंकि मैं उन्हें बचाने जा रहा हूं। कौन से दिन जिंदा होगा? प्रभु, साइंस को हराना है। ये लोग कहते हैं कि कोई जिंदा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं आप मुझे 30 दिन जिंदा कर दें। ओके। और कुछ नहीं। अब सोचो, जस्ट थिंक अबाउट दिस। उसे डिसाइड किया वो खुद मरेगा क्रूस पर। आप जानते हो क्रूस की मौत ऐसे होती है, हाथ फैलाना। कभी कभी कीला यहां लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ कीला यहां लगता है। कुछ होते थे बहुत ज्यादा क्रूर होते थे, वो यहां मार देते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ कीला यहां लगता था। और जब वो ऐसे खड़ा था और उसने वहां पर खड़े होकर कहा, ऐ बाप तू इन्हें माफ कर। आप जानते हो उसने ऐसी मौत क्यों चुनी थी? आप आराम से पढ़ के देखिए। इराक की जो गवर्नमेंट है वो शेरों के मांग में फेंकती है, सिंहों में, आग में। इवन आप देखिए मूसा की व्यवस्था में जो मौत है ना, वो पथराव है। उन्होंने स्तेफनुस को पथराव किया था। इवन जब वो लेडी व्यभिचार में पकड़ी गई, सबके हाथ में पत्थर थे। बट कभी आपने सोचा, जैसे हमारे इंडिया में फांसी की सजा है, पर कभी आपने सोचा जीसस ने अपनी डेथ क्रूस पे क्यों दी? जस्ट एक चीज के लिए कि जैसे पुराने नियम में महायाजक साल में एक बार अपने हाथ में भेड़ और बकरों के लहू के साथ जाते थे और प्रजा की माफी मांगते थे, पर हमारे महायाजक ने जब वो पिता के सामने ये प्रार्थना कर रहा था कि इन्हें माफ कर, वो बैल और बकरों के लहू से नहीं, वो अपने ही लहू को लेके खड़ा था। ये मत सोचिए कि वहां पर सिर्फ लोगों के लिए प्रेयर हुई है, वहां पर हमारे लिए प्रेयर हुई है, क्योंकि हमारे गुनाहों ने उससे मारा है। पतरस सेल्फ कॉन्फिडेंट था। एक बहुत प्रभु के अच्छे दास हैं, वो एक बात कहते हैं, जब इजराइलियों के सामने लाल समुंदर आया और मूसा खड़ा था और वो परेशान होके कहते हैं हमें यहां पर मरने के लिए क्यों लाया, तब परमेश्वर ने समुंदर 2 भाग किया और उन्हें चलने दिया। एक परमेश्वर के दास ने अपनी किताब में लिखा, मूसा था इसीलिए 2 भाग हुआ, प्रभु खुद होता, यीशु वहां होता तो पानी पे चला देता। चलो अब एक आखिरी गड़बड़ जो मैं आपकी पतरस को, बेचारा पतरस बहुत मारेगा मेरे को ऊपर, जब मिलेगा बोलेगा बहुत बात किया था तूने मेरे लिए, हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मार्था भी आपको बहुत मारने वाली है ऊपर कि बड़ा मेरे को बदनाम करके रखा है तुम लोगों ने, मैं शिकायतें करती थी। मार्था में एक बात बहुत खूबसूरत थी बहनों, पता है क्या? उसने अपनी शिकायत इधर उधर जाके नहीं दी थी, सीधा यीशु के पास दी थी। लास्ट थिंग, आइए अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आखिरी बात है, ये सबसे हॉरिबल है। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है सीक्रेट क्रिश्चियनों के रहना, किसी को न बताना कि आप प्रभु में हो, क्योंकि इससे आपकी इमेज बदल जाती है, इससे लोग आपके ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लगाते हैं। आप जानते हैं जिस समय यीशु अरेस्ट हुआ
उस समय पतरस को भी उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पतरस एक शब्द बोल के हर जगह से छूट के आया, मैं इससे नहीं जानता, मैं इससे नहीं जानता, मैं इससे नहीं जानता। उसने ये नहीं कहा कि तुम व्यभिचार करोगे तो मैं तुम्हारा इनकार करूंगा, उसने ये नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यभिचार एक गंभीर पाप नहीं है, पर जानते हैं यीशु ने क्या कहा? जो मेरा लोगों के सामने इनकार करेंगे, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उनका इनकार करूंगा। और पतरस अपने लाइफ में सबसे वर्स्ट सिन में गिरा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसने आपके लिए सबके सामने जिंदगी दी है, कृपया उसके लिए गुप्त में जिंदगी न जी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर जगह चिल्लाइए मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आपसे पूछता है ना कि आपका फेथ क्या है, तो आपको कभी शर्माना नहीं चाहिए और आपको ये कहना चाहिए, आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू यशुआ। यस, वो मेरा परमेश्वर है। आप छुट्टी मांगिए, चर्च है संडे को मेरी, ये बोलने से शर्माइए मत। डोंट यूज वर्ड सत्संग। सत्संग बहुत होते हैं। कई लोग कहते हैं मैं सत्संग पे जा रही हूं, मैं सत्संग पे जा रहा हूं। क्यों? आपको क्या शर्म आती है ये बोलने में कि मैं चर्च जा रहा हूं? क्या प्रॉब्लम है? जब आप किसी को देखते हैं सामने से आ रहा है और आपके पास बाइबल है, डोंट डू दिस। कई लोग छुपाते, वो पूछ लेंगे कहां जा रहा है। अरे बोलो, संडे है, प्रभु का दिन है, उसका आदर करने जा रहा हूं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और उनके पास बहुत ही गंदी और डर्टी पार्टियां होती हैं, आप अगर वहां पर नहीं जा रहे हो तो उनको बताओ कि हम क्यों नहीं आ रहे। झूठ मत बोलो, सर में दर्द है, पांव में दर्द है, हम अरेंज अटेंड नहीं कर पाएंगे। अरे उनको बोलो कि मैं नहीं करता बिकॉज मैं जीसस को फॉलो करता हूं और उससे साफ कहा है कि मैं ये सब नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग, आपको मैं बताना चाहता हूं, दे आर वेरी सीक्रेट मसीह, वेरी सीक्रेट क्रिश्चियन। वो किसी को नहीं बताते। अगर रास्ते पे कोई मिलेगा भी ना, अरे किधर गया था? मैं इधर ही गया था। किधर? इधर ही। इधर मतलब जू पे गया था जानवरों से मिलने। किधर गया था? वो उधर मीटिंग होती है ना। यार कितना डरते हो लोगों से। घर चलाते हैं क्या आपका? खुदा मेरे शब्दों को सफल नहीं करेगा। मरोगे ना, ये गोली भी देने नहीं आएंगे। किसकी फिक्र कर रहे हो? क्या खुदा था हमारा, काउंसिल के सामने खड़ा था। फरीसिया के कहते हैं, क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? आर यू सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड? उसने कहा, हां मैं हूं। उन्होंने उसे ऐसी थप्पड़ मारी, आप पढ़ के देखिए, वो जमीन पे गिर गया। ब्रदर, वुमेन थोड़ी इमोशनली वीक होती है, वो धक्का देने से बेचारी गिर सकती है। जेंट्स अपने आप में बड़े हट्टे कट्टे होते हैं। अगर वो जेंट्स होके गिरा है ना, मतलब सोचो उसको कैसे मारा होगा उन्होंने। पतरस आग ताप रहा था, यीशु के हाथों पे कीले लग रहे थे। सोचो, ठंडियों में मार खाई उसने। ये मेरी उंगली देख रहे, ये टेढ़ी है, देख रहे हो? सीधी नहीं होती है, होती ही नहीं। पता है क्यों? ठंडियों में सीजन बॉल लगा था मुझे। यहां पर सपना गार्डन में पहले क्रिकेट ग्राउंड होता था। एवरी मॉर्निंग हम जाते थे खेलने के लिए। एक दिन मैं बॉल पकड़ रहा था, सीजन बॉल था, और मुझे यहां पर लग गया। आज तक मेरा उंगली टेढ़ा है। मैंने कभी इसको सीधे करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मेरा काम चल रहा है। पर मैं कभी भूला नहीं कि ये जख्म ठंडियों में लगा था मुझे। आपको पता है, ठंडियों में कीले मारे उन्होंने उसको। वो खुदा जिसने आपके लिए इतना बर्दाश्त किया, आप उसको मैनिपुलेट करते हैं हम लोग। अरे रास्ते पे मुझे दोस्त लोग मिलते हैं, कजिन्स मिलते हैं, कोई भी मिलता है, कोई भी मुझसे पूछता है ना, और अभी इन दिनों में क्या कर रहा है? पास्टर हूं। बिल्कुल उस दिन की बात बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ जा रहे थे हम, बुक्स पढ़े थे ना पीछे।
एक अंकल ने हमको रुकाया, बहुत ही अच्छे पुलिस वाले थे वो। उन्होंने मेरे को रुकाया, उन्होंने इन भाइयों को बोला, मैं थोड़ा हल्का सा सोया हुआ था, लेकिन जब गाड़ी रुकी तो मुझे पता चला कि गाड़ी रुकी है। और इन भाइयों को पुलिस वाले ने बोला, कहाँ से? तो इन्होंने बोला, मुंबई से आ रहे हैं। अच्छा, बहुत प्यार, बहुत लविंगली उन्होंने हमसे बिहेव किया। तो उन्होंने बोला, चेकिंग है, रूटीन है, करवाना पड़ेगा। और मैंने फिर साहिल को बोला, बिल्कुल हर चीज इनको खोल के दिखा जो ये कह रहे हैं। और जब उन्होंने पीछे बुक्स देखे, 700-800 बुक्स पढ़े थे मेरे, तो उन्होंने इनसे पूछा, ये कौन है? उन्होंने बोला, आगे सोया है। और वो मुझसे मिलने आए, आप लेखक हैं? मैंने कहा, यस सर। क्या करते हैं आप? मैंने कहा, पास्टर हूं। पास्टर क्या होता है? मैंने कहा, वही फादर नहीं, पास्टर। अच्छा, आप चर्च चलाते हैं? मैंने कहा, हाँ, प्रभु चलाते हैं हमारे द्वारा। अच्छा। मैंने कहा, आप? बोला, मैं दुर्ग में रहता हूं। मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। वो इतना खुश हो गए मुझसे ये सुन के। और मैं जब जा रहा था, साइड में हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा, अंकल हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। हाँ, हमारे लिए भगवान से दुआ करना। मैंने कहा, बिल्कुल करेंगे। क्यों डरना है भाई? कुछ गलत कर रहे हैं क्या? अरे डरना है तो बियर बार में जाने से पहले डरो, पिक्चर पे जाने से पहले से डरो, इधर आने से डरते हो? खुल के बोलते पिक्चर पे गए थे, चर्च नहीं, सत्संगत है, वही हम सत्संगत है। केड़ा सत्संग वही है माई, सत्संगत है वही हम। जो सत्संग चाहो ना, चर्च वही हम। 2 मिनट अपने लोगों से बात करने दो। बहुत सारी बहनें, असां शायद न चई सघंदा आहियूं, छो त असां अगरि चवंदा आहियूं न, पोइ असांखे पाण वधीक तंग कंदा आहिनि। सुठी ॻाल्हि आहे न, प्रभु जे करीब कीअं वेंदो? धन्यवाद उन कठिन लोगों के लिए जो आपकी जिंदगी में आते हैं। यही वो लोग हैं जो आपको प्रभु के करीब भेजते हैं। हालेलुया। पॉल वॉशर ने कहा, इफ यू वांट टू बी लाइक जीसस, अगर तुम यीशु की तरह बनना चाहते हो तो याद रखना, उसके बाद यहूदा स्क्रोती था, उसके बाद गत्समनी भी थी, उसके पास जंगल भी था। ओह अमेजिंग। एक परमेश्वर के दास ने कहा, अगर तुम यीशु की तरह बनना चाहते हो तो याद रखना, यीशु के पास एक धोखेबाज चेला था, उसके पास जंगल का अनुभव था जहां वो भूखा था, और उसके बाद वो गत्समनी थी जहां पर वो अपनी और परमेश्वर की इच्छा में स्ट्रगल कर रहा था। दैट्स अ क्रिश्चियन लाइफ। वो परमेश्वर जो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वही सेम परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में भी ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। मुझे मात्र आपके 2 मिनट चाहिए। इतनी गड़बड़ियां पतरस में, इतनी शॉर्टकमिंग्स, उसके बाद भी ब्रदर एक वर्ड लगा, ये आप लोग मत खोलिएगा। हाँ, सी अवर लविंग जीसस। मरकुस 16 अध्याय, सब यहां देखिए, वहां देखिए, जो भी आपके सामने स्क्रीन है वहां देखिए। मरकुस 16 अध्याय, ब्रदर फास्ट लगाइए। 16 का 16 वर्सेस, हाँ, मरकुस 16 7 वचन, 16:7। अब यीशु, वेट लगाना मत, रुकिए, यहां देखिए, यीशु जिंदा हुआ, बहनें वहां पर गई हैं यीशु के कब्र पे ये देखने के लिए। नाउ सी स्वर्गदूत क्या जवाब दे रहा है। 16:7 ब्रदर, जल्दी। परंतु तुम जाओ और उसके चेले और पतरस, यूहन्ना नहीं, पतरस वाओ, जाओ, किसी को भले बताओ न बनाओ, लेकिन इसको बताना। आपको क्या लगता है ये जजमेंट का वर्ड है कि तूने इनकार किया था? और सुन, इट्स अ लव ऑफ जीसस, इट्स अ लव ऑफ जीसस। जाओ उस पतरस को बताओ मैं जी उठाऊं। और जानते हैं इसके बाद बाइबल कहती है यीशु पतरस से मिला। यहां देखिए, उसको कहता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है?
हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, करता हूं। क्या तू सबसे अधिक मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं करता हूं। 3 इनकार, 3 अंगीकार और 3000 आत्माएं बचाई उसने। आप जानते हैं, इतनी गलतियां होने के बाद यीशु उससे खुद मिलता है, बात करता है, और बाद में पता है उसको क्या कहता है? मेरे पीछे हो ले। वही कॉल जो उसने उसको बोर्ड पे दिया था, उसको समझाने आया, तेरी कोई भी गलती, तेरा कोई भी गुनाह तेरी बुलाहट को खत्म नहीं कर सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हुई हो, ये हो सकता है 2025 में आपसे गुनाह हुए हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, ईमानदार बने, उसके सामने मान लें, वो आने वाले दिनों में आपको फिर से उठाएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा और आपका इस्तेमाल करेगा। इसी पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिनों में वो खड़े होकर पता है क्या रेवलेशन बताता है? कहता है, हे इजराइलियों, मैं उसका गवाह हूं, तुमने उसे मारा, परंतु उसी को पिता ने मुर्दों में से जिलाया, और वही आत्मा जो उस पर था उसने हम पर उंडेल दिया। और आप बिलीव करेंगे, ये बाइबल में नहीं है। ये पतरस अंत में जब 66 ईयर्स का हुआ, इसे राजा नीरो ने पकड़ा, और जब इसे क्रूस पे मारा जा रहा था, उसने एक दरख्वास्त की। उसने कहा, सर आप मुझे मारिए, लेकिन याद रखिए, क्रूस पे मारने के बाद मेरा जो क्रूस है उसको उल्टा कर देना, मेरी शक्ल ऊपर ना हो, मेरी टांगे ऊपर हो, मेरा शक्ल नीचे हो। उन ऑफिसर्स ने उससे पूछा, तू ऐसा क्यों करता है? बोलता है, मेरा प्रभु ऐसे मरा है, मैं लायक नहीं हूं कि मुझे वो सेम मौत दो। आपको पता है वो इतना चेंज हो चुका था। आपको मैं बताऊं, बाइबल के अंदर सबसे आत्मिक पत्रियां, अगर कोई ऐसा लेटर है जिसको पढ़ना सच में डिफिकल्ट और अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, तो वो पौलुस की पत्रियां नहीं है। ये पतरस की नम्रता है जो कहता है कि पौलुस की पत्रियां समझने में कठिन है, पर आप पढ़ के देखिए, सबसे कठिन, सबसे आत्मिक अगर बाइबल में कोई लेटर्स है तो पतरस के हैं। यू नो ब्रदर पीटर, अनपढ़ ने ऐसा लिखा है, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अरे ऐसे ऐसे वर्ड यूज करता है उस परमेश्वर की ओर से जो अनंत जीवन प्रकट हुआ है। वो क्या वर्ड यूज करता है वहां पर? वो कहता है, वो अजर जो तुम्हारे लिए वहां पर पड़ी हुई है, जिसकी रक्षा तुम्हारे विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ्य से होती है। आप उसके लेटर को पढ़ के देखिए। सदोम और अमोरा के बारे में लिखता है, केन और हाबिल के बारे में लिखता है, दातान, कोरह और अबीराम के लिए लिखता है, नूह के बारे में लिखता है। आप पढ़ के देखिए, ये वो बंदा है जो प्रभु को जो पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन पुराने नियम के डॉक्ट्रिन्स को क्लियर करता है। पौलुस पढ़ा हुआ, पतरस इल्ल। पौलुस पढ़ा हुआ, पर पतरस इतना पढ़ा लिखा ही नहीं था। कितना महान परमेश्वर है ना, जो मैं दिखा रहा है कि अगर मैं पढ़े लिखों का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैं अनपढ़ों का भी उपयोग कर सकता हूं। चलिए बताइए, कैसा लगा ये यीशु? ही इज अ जीसस ऑफ द बाइबल। वंडरफुल। क्या खुदा है हमारा, कितने सिक्योर हैं हम उसमें, कितना प्यार करता है वो हमसे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कभी इस बात को, सच्चाई को न भूलें। अगर मैं बेटा हूं और तू बाप है, यू नो, अगर मैं तेरे हाथ को पकड़ूंगा ना, तो मैं कभी मजबूत नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब तू पकड़ेगा ना, इसलिए उसने कहा, कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छुड़ा सकते। आप बिलीव कर सकते हैं, आपने उसको नहीं पकड़ा है, इसने आपको पकड़ा है।
साल का लगभग आखिरी वीक होने पर है। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये लास्ट ईयर है, आप कुछ बताइए क्या प्रेज करें। 3-4 दिन से दुआ चल रही थी। मुझे परमेश्वर ने एक वर्ड दिया चर्च के लिए, रिवील कर मैं कैसा हूं, मेरा हार्ट कैसा है, मैं कितना विश्वास योग्य हूं। He loves you, वो आपसे प्रेम करता है। कितने लोग ये प्लान कर रहे हैं 2026 में वो और भी उसके करीब जाएंगे। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्लीज मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, उससे डरिए मत, उससे प्यार करिए। आदम उससे छुप रहा था, आप उसमें छुपिए। हालेलुया। आदम उससे छुप रहा था, लेकिन दाऊद कहता है वो मेरे छुपने का स्थान है, उसमें छुपिए।